ऑनरेबल परमेश्वर मंडल जी, हमारे सचिव महोदय और तमाम साहब, आज हम लोग जो आए हैं तो यहाँ पर हम जो जिस बात के लिए आए हैं तो ना हम अपने फैसला को लागू करवाने के लिए आए हैं, ना किसी के पक्ष में हम खड़ा, ना मैं किसी के पक्ष में खड़ा होने के लिए आया। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, हम अधिवक्ता बंधु हैं और हम कानून और संविधान के ताबेदार हैं। कानून जो कहता है वही हम कहते हैं। हम अपनी लक्ष्मण रेखा को पास नहीं करेंगे, क्रॉस किसी भी हालत में नहीं करेंगे। और जिसे मेरे ऑनरेबल मेंबर राजकुमार राजू ने आपको कहा कि अभी भी आप इस जमाने, इस दौर में भी आम आदमी आपको अपना भाई को सादा कागज में नहीं सही करके दे रहा है, आपको लिख करके सही करके दे। वकील साहब इनसे काम नहीं चल तो चिंटो रख लो, हम आगे पाको की रहे। जब ये संवेदना है तो आम जनता का जो मिजाज है और हमारे प्रति जो सम्मान है उसको इंटैक्ट रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हम तमाम अधिवक्ता बंधु का ये दर्द बनता है कि उसको इंटैक्ट रखें। इस बात को कहने के लिए हम लोग आए हैं, ना कि किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ में हम कुछ करने के लिए आए। कानून है, हम लोग कोर्ट में करते हैं। अब अंदाजा लगाएंगे, आप बहुत मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके केस को तैयार करते, केस को बात करते हैं, उसमें पक्ष भी के भी वकील आप ही होते हैं और विपक्ष के भी वकील आप ही होते हैं। एक बंधु को फैसला पक्ष में जाता है, एक बंधु को नहीं जाता है, और उसके बाद जज साहब बड़ा मुस्कुरा करके हमारे मुकदमा को जब डिसमिस करते हैं तो मैं ही वो शख्स हूँ, मैं ही वो समाज का जमात हूँ जो माथा झुका कर उनका सम्मान करते हैं। ये मेरी गौरवमयी परंपरा है। मैं इसकी हिफाजत करने, इसलिए किसी को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। बार काउंसिल निश्चित तौर पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसके ऊपर डेमोक्रेटिक सिस्टम से वो काम होता है, तो ये आपका हक बनता है कि हम अगर कोई गलती करते हैं तो आपको रास्ता दिशा देने के लिए आपको बोले। इसका और आपने जो बात कहा है तो हम चाहते हैं कि अगर वो जो भी वकील बंधु और मेरे जो सीनियर महोदय अधिवक्ता जी जो बात अपने संवेदना को जो रखे हैं, अगर लिखित तौर पर बार काउंसिल को भेज देते तो हम इसको बैठक में रख करके इसके पर विवेचना करते और गंभीरता से विचार करते। ये बात मैं कहने के लिए आया, क्योंकि आपने देखा है कि अधिवक्ता आप बोलते पक्ष की बात बोलते, 3 दिन अधिवक्ता ने जाकर धनबाद में बैठे तो आपने सुना और वहां पर अधिवक्ता को सजा हो जाता, हम नहीं बचा पाते। गढ़वा में जिस तरीके से वहां के एसपी महोदय ने अधिवक्ता के बर्बरता के साथ जो पिटाई किया, ये भी आपको याद है। बोकारो में रणजीत गिरी के साथ जो घटना घटी वो भी आप जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये लाछना नहीं लगाया जाए कि बार काउंसिल जो है तो ये वो डिस्क्रिमिनेटरी है और डिस्क्रिशनरी है। हमारा जो विचार है और कि बार काउंसिल का जो स्टैंड है वो ऑलवेज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, नॉन डिस्क्रिशनरी है। और हम अपने पिछले तमाम दिनों से अब बात आप देखेंगे कि जब तिवारी जी डाल्टनगंज में जब उनके साथ वहां एक जज बेहुरमती करता है, उसके साथ मिसबिहेव करता है, तो बार काउंसिल ने स्ट्राइक किया और हम उस फाइंडिंग कमेटी में थे और हेमंत सिकरवार भी उस कमेटी में थे। वहां पे हमने जाकर के लिख करके जो इंचार्ज जजेस थे उसको हमने कहा। तो सवाल ये है कि जो राजू ग्लोबल उस बात को समझिए, इनकी संवेदना को समझिए कि आपकी जो जवाबदेही है समाज में ऐसा बात ना बोले कि हम एक पक्षीय दिखलाई पड़े। अगर किसी भी आदमी का है, हमारा जो संविधान कहता है अगर दोषी भी है तो उसको भी अपना न्याय पाने के लिए अपना अधिवक्ता रखने का अधिकार है। इसलिए आज तक आप देखे होंगे कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने यह फैसला कोई भी मुकदमे में नहीं लिया है कि फला के पैरवी करने में किसी वकील को मना किया हो। आज तक ऐसा इतिहास नहीं है। तो हम तमाम दुख सहने के बावजूद भी हमारे बंधु, मैं इसको ऐसे कहूंगा, प्रेम शंकर दयाल आप नाम सुने होंगे, बहुत क्रिमिनल के बड़े लॉयर, और रांची में दंगा का माहौल था और उसमें बेल कराने के लिए बात थी। हम आपको जहां ले जाना चाहते हैं तो प्रेम शंकर दयाल के पास दोनों ग्रुप के लोग चले गए बेल करने और उन्होंने बड़ा निष्पक्षता से दोनों का मुकदमा एक्सेप्ट किया और दोनों को बेल करवाया। तो हम बोले सर ये कौन सी भूमिका है कि
यही मेरी भूमिका है, जो आपको समाज में इज्जत देता है। यही हमारी भूमिका, जो साझा कागज आपको सही देता है। ये भूमिका से हट जाइएगा तो आपके ऊपर विश्वास हट जाए, तो आपने विश्वास को बना के रखना है। हम ये बात कहते हैं कि ना हम लोग डिग्री देने वाले, हमारा कोर्ट का अधिकार नहीं है। हम अपने मामला को रखने के लिए हम ये नहीं कहना चाहते जो फला गलत किया फला सही किया। मैं ये कहना चाहता जा करके मुकदमे को हम प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। इसलिए बार काउंसिल ने किसी भी पक्ष के हक में बात नहीं कहा कि किसी भी तरीके से ना तो हम ट्रायल को ना इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करना है। निष्पक्ष हो, ट्रांसपेरेंसी हो, फेयर ट्रायल हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, इसके हम पक्षधर हैं। कोई भी वकील है ये उसको अधिकार है किसी का मुकदमा लेने का, वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हमको कोई जबरदस्ती मुकदमा थोप नहीं सकता है कि मेरा मुकदमा करना ही होगा। ये मेरा विवेक है और मेरे ये इसीलिए हम लर्नेड हैं। तो हम अगर कोई साथी उनका ये लगता है कि हमको केस करना चाहिए, ये उनका सोच है। हम ना उनको मना करेंगे, ना ही उनको हम ये किसी का मुकदमा उनके इच्छा के विरुद्ध करने के लिए हम कहेंगे। मेरा ये कहना, मैं आप एक थोड़ा सा दूसरा बात बोलना चाहता हूँ। आप देखे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पे हिंदुस्तान के 70 साल लोकतंत्र का हो गया आजादी के प्राप्ति के बाद, लेकिन कोई भी ऐसा संगठन नहीं है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक करवा दे, मूवमेंट में करवा दे। सिर्फ अधिवक्ता वर्ग है। अगर आज बार काउंसिल अभी अगर निर्णय लेता है कि आधे घंटे के अंदर पूरे हिंदुस्तान का तमाम कोर्ट पैरालाइज हो जाएगा तो हो जाता है। ये मेरी सॉलिडिटी है। ये नहीं देखते हैं उसने इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, इतनी जन संगठन अधिवक्ताओं के बीच कितने संगठन है, लेकिन वहां पर बिना क्यों चला के तो मैं ये जो मेरी लीगेसी है, ये मेरी जो परंपरा है, ये मेरा जो चीज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम स्ट्राइक पर हैं। हम किसी के पक्ष में खड़ा होने के लिए नहीं आए। ये मेरी मानना। मैं एक बात कहना, हर आदमी को न्याय पाने का अधिकार है, मुझे भी अधिकार है, क्योंकि हम जो है वॉरियर ऑफ द जस्टिस है। तो जैसे ही हम सम्मान करते हैं जज का, जैसे जज साहब आ जाए डिसमिस करने के बाद हम झुक करके कोर्निश करके उनका स्वागत करते हैं, तो वो और उनको हम सम्मान देते हैं। और जज से अगर फैसला नहीं दिलवा पाएंगे, हमारा वकील की भूमिका खत्म। और वकील की भूमिका तब तक आपके पास रहेगा जब तक आपके पास वकील रहेंगे। तो आपको चेक एंड बैलेंस में करना है न्यायालय और मुवक्किल के बीच में, और इसके बीच में आप खड़े हैं, इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए जब कोई इजाज़त से हटा ले कि यहाँ पर हम किसी को प्रभावित करके किसी के पक्ष में अगर मान ले हम अधिवक्ता हैं, बार काउंसिल का मेंबर हैं, अगर हमसे कोई गलती है तो हमारे ऊपर भी कई हमारे अधिवक्ता हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, कई अधिवक्ता के ऊपर हम लोग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी फेस कर रहे हैं, चल रहा है। तो वहां पर तो हम आंदोलन हम एक बात आपको बतला दें, वकील आप हैं, लेकिन आप इम्यूनिटी आपको ग्रांट नहीं है। इम्यूनिटी ग्रांट सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर में है, तो मार्शल जनरल को है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, इसको इम्यूनिटी ग्रांट है, आपको इम्यूनिटी ग्रांट नहीं है। इसलिए कानून की जो लक्ष्मण रेखा है, इसको किसी भी परिस्थिति में आप नहीं तोड़ें और इसको कभी नहीं क्रॉस करें। और आम जनता, क्योंकि आज जितनी बेईमानी और तमाम चीजें हो गई हैं, और जब हर जगह से आदमी हार जाता है तो अपने आप को सांत्वना देने के लिए न्यायालय का सहारा लेता है, और उसके आप कैरियर है। अगर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का आप कैरियर हैं तो आपको ये करना होगा कि आपको देखना होगा कि हम जो न्याय कर रहे हैं हम भावना, क्योंकि सेंटीमेंट और जज्बात से वकालती नहीं होता। जो वकील जजमेंट सेंटीमेंट से वकालत करेगा वो केस लूज करेगा, ना उसके पास क्लाइंट रहेगा, ना उसके, और वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में जिएगा। हम जज्बाती लोग नहीं हैं, हम जज्बात में काम नहीं करते, हम न्याय के पक्षधर हैं। और अगर हमारे अधिवक्ता बंधु के खिलाफ या जो एडवर्सरी पार्टी उसके खिलाफ जो भी न्यायालय का निर्णय आएगा उसी को हम सम्मान देंगे, हम पक्षधरता के पक्षधर नहीं। इसलिए मेरा साफ कहना है कि आपकी संवेदना, क्योंकि करवार जी हमारे बार के मेंबर हैं, बार काउंसिल के मेंबर, एज ए मैटर ऑफ रिस्पेक्ट देना, एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पर अगर हम कुछ करते हैं तो एक अलग चीज होता है, वो मेरा दुराग्रह नहीं समझा जाना चाहिए। और ये जो एलिगेशन है कि हम लोगों ने किसी व्यक्ति विशेष को, किसी वर्ग विशेष को या किसी पद पर रहने के चलते हमने अटैक किया
यह गलत बात है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल दिया कि हर जगह पर हमने स्ट्राइक किया और आप इस और यहाँ पर जब आपके बात का मामला था उसमें अजीत कुमार एडवोकेट जनरल थे जो थे और चेयरमैन थे, आपके मामला के लिए पूरा बार काउंसिल उठ के आया था कि नहीं? आप इस बात का इल्जाम नहीं लगाए कि आपकी सम्मान की जहाँ पर बात होती है पूरा बार काउंसिल उठ करके राजी से यहाँ चला आता है और उस लड़ाई में आपका जो वर्चस्व जो रहा और आपने प्रशासन को जिस तरीके से झुकाया आज के दिन में नजीर है। इस बात को समझिए, जो वकील है चाहे बार काउंसिल के मेंबर है कि नहीं, कहीं का ऑफिस बेरर है कि नहीं, वकील बंद अगर वकील बीच में वकील अगर दो वकीलों के बीच में अगर कोई मामला है तो बार काउंसिल का बहुत सीधा समझ है कि हम पहले अपने स्तर पर वकीलों के स्तर पर इसका कुछ रास्ता निकालेंगे, अगर उस पर रास्ता नहीं निकले तो न्यायालय की जो व्यवस्था है वो उस पर जाएंगे। हम लोग किसी के न्याय पाने में बाधक नहीं होंगे और हम आज के दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 से 20 ट्रेड यूनियंस है ऑल इंडिया लेवल पर, लेकिन किसी का ये हिम्मत नहीं है कि 1 घंटे के अंदर पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक करवा दे। ये अधिवक्ता बंधु है, ये सॉलिडरिटी है, ये आपका लीगेसी है। इस एकता को बनाए रखें।